तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों के बारे में मैंने बताया था कि आखिर क्या चीज़ होती है। आज हम इन पर ना डिस्कस करेंगे कि आखिर सिंपल जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे बनेगा और उसके एरर्स कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई सॉ माई मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई बिकेम हैप्पी। और इसका सिंपल बनाने के लिए आएगा, और सिंपल जब भी बनाने के लिए आता है तो सीधी सीधी बात है, उसका मतलब ये होता है कि नॉन फाइनाइट, किसी एक वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलो और एक वर्ब को फाइनाइट रहने दो, यानी एक वर्ब को मेन वर्ब और एक वर्ब को हम कुछ भी बना सकते हैं, जीरेंट पार्टिसिपल या आपका इन्फिनेटिव, कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सेंस देखना पड़ेगा। जैसे मैंने सेंटेंस देखा कि आई सॉ माई मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने अपनी मम्मी को बहुत समय बाद देखा। आई बिकेम हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सेंस है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा सेंटेंस के सेंस से कि दोनों काम साथ हुए हैं या एक के बाद एक हुआ है। तो आपने अपनी मम्मी को बहुत समय बाद देखा और आप खुश हो गए, ये दोनों काम साथ ही हुए होंगे। साथ हुए हैं तो सीधी सीधी बात है प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा। और जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है, मैंने उसमें पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि इन तीनों पार्टिसिपल को कैसे पहचानते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर दोनों काम साथ होते हैं। दोनों काम कैसे होते हैं? साथ, यानी ये वाला काम और ये वाला काम लगभग साथ हुए हैं, इनके बीच में दूसरे काम के अकरेंस होने के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, दोनों काम लगभग साथ हुए। आई सॉ माई मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने अपनी मम्मी को बहुत दिनों बाद देखा। आई बिकेम हैप्पी, मैं खुश हो गया। अब किसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए? यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब हैं, एक हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ है और एक हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकेम। दोनों वर्ब हैं, दोनों में से किसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए? अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है और रिजल्ट क्या है। रीज़न क्या था खुश होने का कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, और मम्मी को देखकर रिजल्ट क्या आया कि मैं खुश हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका रीज़न शो करता है, और ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका रिजल्ट शो करता है। क्या शो करता है? रिजल्ट। जो रीजन होता है आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दो, यानी इस वाली वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दो। चलो इस वाली वर्ब को मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग में बदल दिया कि सीइंग माई मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इतना काम तो हो गया, लेकिन सॉय से पहले एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था आई। यहाँ पे मैंने अगले सेंटेंस में देखा कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या था? आई। दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम थे, तो फिर यहाँ पे रिपीट मत करो, यहाँ से हटा दो, केवल एक ही बार रिपीट कर दो, आई बिकेम हैप्पी। तो अब यहाँ पे एक अकेली ही मेन वर्ब रहेगी जिसका नाम होगा बिकेम। ये अकेली मेन वर्ब है, और ये जो सीइंग है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसका है? आई नाम का सब्जेक्ट का एडजेक्टिव हो गया, यानी ये आई का एट्रीब्यूट हो गया। और इसको एक तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पे आई लिख लो, भले ही वहाँ पे रिपीट मत करो, कॉमा लगाओ, उसके बाद इस सॉय वर्ब को हम सीइंग में बदल देंगे माई मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कॉमा। अब यहाँ पे आई लिखने की हमें दोबारा से ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को रिपीट कर चुका हूँ, केवल यहाँ पे आप इससे जोड़ दोगे बिकेम हैप्पी। ये भी सही है। अब यहाँ पे जो सीइंग है ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसका एट्रीब्यूट है? आई का, और ये आपकी बिकेम मेन वर्ब, एक अकेली वर्ब है, और ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है आपका? आई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे, एक सेंटेंस मैंने बोला while running along the road, रोड के किनारे दौड़ते वक्त a snake bit me। अब इसको हमें करेक्ट करना है। अब सिंपल नहीं बनाना, ऑलरेडी मैंने इसको सिंपल दे दिया है। अब इसको हम करेक्ट करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि वाइल रनिंग अलोंग द रूट, यानी ये जो रनिंग अलोंग, ये जो पूरा फ्रेज है, इसमें जो वर्ब है वो आपकी क्या है? रनिंग। अब ये वर्ब है या क्या है ये हम पता करते हैं। और एक यहाँ पे दे रखा है बिट, ये बिट आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? स्नेक, और जो और ये जो मी है ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये रनिंग क्या हुआ?
रनिंग है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये एडजेक्टिव है कि ये वाला काम और ये वाला काम लगभग साथ हुए हैं कि सड़क के किनारे दौड़ते वक्त ए स्नेक बिट मी, एक सांप ने मुझे खा लिया, ठीक, या एक सांप ने मुझे डंक मार दिया, जो भी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मैं इस सीन से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं रिपीट कर रहा था तो इसका मतलब था कि यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट यहाँ पे आई माना गया था, और जब दोनों सब्जेक्ट सेम थे तो मैंने इसको यहाँ पर रिपीट नहीं किया, यहाँ पर रिपीट कर दिया, अगर यहाँ नहीं किया तो फिर यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा कि वाइल रनिंग अलोंग द रोड, कि सड़क के किनारे दौड़ते वक्त अ स्नेक बिट मी, एक सांप ने मुझे खा लिया। तो सड़क के किनारे कौन दौड़ रहा होगा, सांप दौड़ रहा था या मैं दौड़ रहा था? तो सीधी सी बात है, मैं ही दौड़ रहा था। तो मैं दौड़ रहा था तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई वॉज, वाइल आई वॉज रनिंग अलोंग द रोड, कि जब मैं सड़क के किनारे दौड़ रहा था अ स्नेक बिट मी, एक सांप ने मुझे खा लिया। लेकिन ये सिंपल तो रहा नहीं, सही तो ये भी हो गया, लेकिन ये सिंपल तो रहा नहीं। अब ये जो सेंटेंस बना ये एक तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया कि जब मैं सड़क के किनारे दौड़ रहा था एक सांप ने मुझे खा लिया। क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया? क्योंकि यहाँ पे वाइल नाम का एक कंजक्शन ऑफ टाइम आ गया, और ये आपकी यहाँ पे दो मेन वर्ब हो गई, एक तो रनिंग मेन वर्ब हो गई और इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो है वो है वॉज, और यहाँ पे एक दूसरी मेन वर्ब है विट। तो दो वर्ब होंगी तो सिंपल हो नहीं सकता। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से और सही कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी है, हमें उसको वहीं चेंजिंग करनी है कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि दौड़ने वाला काम कौन कर रहा था, मैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, इसने, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। अब कैसे भी करके यहाँ पर चेंजिंग ना करके हम केवल इसको यहाँ चेंज करें तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये जो सेंटेंस है ना इसको पैसिव बना दो। आई स्नेक बिट मी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो तो मी का हो जाएगा आई, ये बिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे लगा दो वॉज, उसके बाद लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन बाई अ स्नेक। तो अब अगर मैं देखूं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो भी सेम हो गया आई, यानी मैं ही दौड़ रहा था, यानी यहाँ पे भी आई आ गया, यहाँ पे भी आई आ गया, तो यहाँ से आई हटा दिया, आई हट जाएगा तो वॉज हट जाएगा। अब ये जो रनिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसका एट्रीब्यूट हो गया, आई का। इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं। एक और देखिए, मैंने सेंटेंस बोला वाइल ब्रेकिंग इनटू द हाउस द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसको भी करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करें कि वाइल ब्रेकिंग इनटू द हाउस, घर में घुसते वक्त, ब्रेकिंग इनटू मतलब होता है कि घर में घुसपैठ करना, इलीगली रूप से किसी के घर में घुसना बिना पूछे, तो ब्रेक इनटू आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकिंग इनटू, वाइल ब्रेकिंग इनटू ये पूरा फ्रेज है, ठीक, और एक हमारे पास ये पूरा सेंटेंस दे रखा है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पुलिस, और इसमें जो आपकी वर्ब है वो क्या है आपकी, अरेस्टेड, और ये जो थीफ है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ब्रेकिंग से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो पुलिस ही सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस ही जानबूझ के घर में घुसी, इलीगली घर में घुस गई, और पुलिस ने किसको पकड़ लिया, चोर को। तो इलीगली पुलिस तो घुसेगी नहीं, इलीगली घुसेगा चोर, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होना चाहिए था, चोर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द थीफ वॉज। एक तो ये तरीका हो सकता है सही करने का, द वाइल द थीफ वॉज ब्रेकिंग इनटू द हाउस, जब चोर इलीगली रूप से घर में घुस रहा था पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक दूसरा तरीका इसको कैसे सही कर सकते हैं कि देखो उसका पैसिव बना दो, इसको आगे ले आओ, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब जब मैंने सेंटेंस को ऐसे लिख लिया तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे द थीफ, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या हो गया, थीफ, तो यहाँ से हटा दो। जब यहाँ से थीफ हट गया तो ये वॉज हट गया। अब ये जो ब्रेकिंग इनटू ये जो वर्ब है आपकी, ये ब्रेकिंग इनटू वर्ब नहीं रही, अब ये मेरा बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका एट्रीब्यूट हो गया, द थीफ नाम के नाउन का। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस आया बीइंग लेट, कॉमा द प्रिंसिपल डिड नॉट लेट मी एंटर द स्कूल। अब इसको करेक्ट करना है कि बीइंग लेट, देर होने के कारण प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल में घुसने नहीं दिया, प्रिंसिपल डिड नॉट लेट मी एंटर द स्कूल। तो लेट का मतलब यहाँ पे अलाउ के सेंस में,
फिर वही बात कि जैसे यहाँ पे ब्रेकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यहाँ पे आपका बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके पीछे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है यही यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल से देर हो गई, प्रिंसिपल ने मुझे घुसने नहीं दिया, तो देर प्रिंसिपल से नहीं, देर मुझे हुई है इसीलिए मुझे घुसने नहीं दिया। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए था जो कि है नहीं, इसीलिए करेक्ट करने के लिए आया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था आई। अब अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा तब ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, कि मेरे देर होने के कारण प्रिंसिपल ने मुझे घुसने नहीं दिया। अगर यहाँ पे मैं आई नहीं लिखता तो इसका मतलब ये हो जाता कि प्रिंसिपल से ही देर हुई और प्रिंसिपल ने मुझे घुसने नहीं दिया, इसका मतलब हो जाता ये। अब एक मैंने सेंटेंस बोला, बीइंग हॉट द सूप टेस्टेड सोर। अब इसको करेक्ट करना है, इसको क्या करना है, करेक्ट, कि बीइंग हॉट गर्म होने के कारण ये जो सूप है वो कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत छोटा सा एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे टेस्टेड वर्ब है, टेस्टेड यहाँ पे क्या है आपकी वर्ब, और ये वर्ब के बगल में मैंने ये जो सौर लिखा हुआ है, तो सौर जो है वो सूप के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि सूप आगे था कैसा, यानी सूप के बारे में। सूप क्या है यहाँ पे आपका नाउन, तो ये जो सौर हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ होता है या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे डिटरमिन्ड होते हैं कि सर वर्ब आया है तो वर्ब के बगल में तो एडवर्ब भी आनी चाहिए। जैसे मैंने सेंटेंस बोला आई डू वेल, कि मैं अच्छा करता हूँ, तो ये जो वेल है ये वेल किसको क्वालिफाई करने के लिए आया, इस डू नाम की वर्ब को, तो ये जो वेल है एडवर्ब हो गया। अब हम लोगों ने कैसे पढ़ लिया कि वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब भी आएगा। अब यहाँ पे भी तो टेस्टेड वर्ब है लेकिन इसके बाद एडजेक्टिव आया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए कुछ वर्ब होती है, एक टेस्ट होती है, एक स्मेल होती है, और एक आपकी टेस्ट है, स्मेल है, और आप रीड है, साउंड्स है, ये सारी वर्ब होती हैं। और भी कई सारी वर्ब होती हैं, लेकिन इन वाली वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब दिमाग वाली वर्ब। अब जैसे मैंने वर्ब बोला द सूप टेस्ट्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये जितनी भी वर्ब ऑफ ये जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं, ये वाली मैं वर्ब बताना चाहूँगा, ये कोई भी वर्ब होती है वर्ब ऑफ सेंसेशन वाली, ये सारी आपकी नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, सारी नॉन एक्शन वर्ब है। और जब ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इन वर्ब को एक नाम और दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का सीधे सीधे काम होता है कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, और ये जो स्वीट है ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अंदर मिलता है नाउन, यानी सूप नाउन हो गया। तो ये जो स्वीट होगा ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउन के लिए, इसीलिए एडजेक्टिव है। क्योंकि ये जो स्वीट है ये टेस्ट के लिए नहीं, ये स्वीट जो एट्रीब्यूट है वो है सूप का। उसी तरीके से यहाँ पे द रोज स्मेल्स स्वीट, तो ये जो स्मेल्स है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है उस सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका द रोज, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो कौन है, स्वीट, और स्वीट कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिव है, किसका एडजेक्टिव हो जाएगा, द रोज का। उसी तरीके से यहाँ पे कि बीइंग हॉट गर्म होने के कारण द सूप टेस्टेड सोर, कि जो सूप है वो कैसा लगता है, कड़वा। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे गर्म कौन हुआ होगा, सूप ही हुआ होगा, और कड़वा भी कौन है, सूप। यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट सूप है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, सूप आना चाहिए था, और यहाँ पे तो सब्जेक्ट ऑलरेडी सूप है। जब दोनों सब्जेक्ट सेम है, हमने एक बार लिख लिया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल सही था। अब एक सेंटेंस एक और, being a cold night I could not
स्टे आउटसाइड। अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो मोस्टली सभी कर देंगे कि यहाँ पे भाई इट आएगा। इट क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बीइंग जो है ये आपका फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये हमारा सब्जेक्ट है आई, और जब इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये आई ही इसका सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि मैं ठंडी रात था और मैं ही बाहर नहीं रुक पाया, तो ठंडी रात में नहीं हो सकता, ये मेरा एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ये होगा किसी टाइम का, ये होगा किसी दिन का। और जब किसी टाइम को किसी दिन को पहली बार रेफर करते हैं तो फिर सब्जेक्ट नॉन लिविंग आता है इट, तो यहाँ पे इट हम इसीलिए यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही क्लियर। तो इस तरीके से आती हैं आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मिस्टेक्स। लास्ट 2 सेंटेंस, मैंने सेंटेंस बोला आई सॉ अ बर्निंग शिप, आई सॉ अ बर्न्ट शिप। ये 2 सेंटेंस हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये यहाँ पे बर्निंग लिखा हुआ है, तो ये आपका जो पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो बर्न्ट लिखा हुआ है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो सोए हैं ये आपकी मेन वर्ब है, और ये जो ए है ये आपका डिटर्मिनर है। ये डिटर्मिनर किसके लिए है? इस शिप नाम के नाउन के लिए। तो फिर ये बर्निंग और बर्न्ट क्या है? ये जो बर्निंग और बर्न्ट है ये शिप का डिस्क्रिप्शन है, यानी शिप के बारे में बताया गया है। शिप के बारे में यानी नाउन के बारे में बताया गया, नाउन के बारे में बताया गया, तो सीधी सीधी बात है एडजेक्टिव हो गए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों ही एडजेक्टिव होते हैं, मैंने शुरू में भी बताया था। तो बर्निंग भी एडजेक्टिव हो गया, बर्न्ट भी एडजेक्टिव हो गया। अब इनके सेंस में क्या अंतर आएगा? इनके सेंस में ये अंतर है कि बर्निंग शिप, आई सॉ अ बर्निंग शिप, इसका मतलब मैंने एक जलते हुए जहाज को देखा, यानी जब मैं देख रहा था तब जहाज जल रहा था। तो देखो मैंने वहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम साथ, यानी सॉय का काम भी चल रहा था और उसके जलने का काम भी चल रहा था, दोनों काम साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ बर्न्ट लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जहाज तो अभी देखा है, देखने का काम आज हुआ है, लेकिन जहाज के जलने का काम बहुत पहले ही हो चुका होगा। यानी जलने का काम पहले ही हो गया, लेकिन देखने का काम आज हुआ है, यानी एक काम के बाद दूसरा काम। तो ये जो बर्न्ट है ये आपकी शिप नाम के नाउन के लिए डिस्क्रिप्शन है। शिप एक नाउन है, तो ये जो बर्न्ट हुआ वो एडजेक्टिव हो गया, बर्निंग भी एडजेक्टिव हो गया। बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यानी दोनों काम साथ हुए हैं, तो कौन से दोनों? देखने का और जलने का, यानी जब वो देख रहा है, जो आपका विजिटर है जो देख रहा है जहाज को जलता हुआ, उसके देखने का काम और जहाज के जलने का काम दोनों साथ हो रहे हैं। लेकिन बर्न्ट शिप का मतलब है कि जहाज पहले जल चुका है लेकिन देखा आज जा रहा है। क्लियर? तो ये पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन डिफरेंस था। कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, परफेक्ट पार्टिसिपल के कैसे एरर्स आते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आज के लिए इतना।